नमस्कार, एमपी तक के चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं योगी तारा। इस वक्त हम नागौद विधानसभा के मुख्यालय में नागौद में ही हैं और हमने चुनावी चौपाल लगाई है। ये बस स्टैंड का व्यस्ततम इलाका है जहां काफ़ी चहल पहल रहती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नागेंद्र सिंह विधायक हैं। नागेंद्र सिंह वो शख्सियत हैं जो इससे पहले वीडी शर्मा से पहले लोकसभा से सदस्य थे खजुराहो सीट से। तो हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या समस्याएं हैं और इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी कितनी वायदों पर खरी उतरी है। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के ही हमारे एक सदस्य हैं, उनसे पूछेंगे क्या शुभ नाम लिखते हैं? शिव पांडे। क्या पद क्या है आप? बीजेपी IT सेल प्रभारी जी। क्या लगता है 5 साल में भाजपा ने क्या किया? अभी बीजेपी पार्टी का डेवलपमेंट पूरे भारत देश में दिख रहा है, इंटायर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे डेवलपमेंट के किसी भी क्षेत्र में, रोड हो, नेटवर्क, किसी भी क्षेत्र में बीजेपी ने हमेशा डेवलपमेंट की राजनीति की है। अब चुनाव है, चुनावी साल है ये, तो किस तरह से आप लोगों के बीच जाएंगे? क्या रहेगा आपका मुद्दा? पार्टी का सिर्फ एक ही एजेंडा है, डेवलपमेंट। इसी डेवलपमेंट के एजेंडे पे चलेगी पार्टी। अच्छा, कांग्रेस अब एक नारी सम्मान योजना लेके आई है और बिजली बिल भी माफ़ करने की बात कर रही है, उससे कितना फ़र्क पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लॉन्च की। जस्ट लर्न विथ अर्न एक नई योजना समस्त यूथ के लिए पार्टी ने लॉन्च किया है और इसके बाद जो होगा फिर देखा जाएगा। और कुछ भी और काफ़ी नेक्स्ट कुछ योजनाएं हैं जो माननीय CM जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं विकास के हित के लिए। हमारे साथ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह से कांग्रेस इस उम्मीद में है इस बार। देखिए, कांग्रेस क्या है, झूठे वादे नहीं करती है। कांग्रेस ने 70 साल में जो किया वो आपके सामने है और 2014 से लेके अभी तक भाजपा ने जो किया वो आपके सामने है। इन्होंने अपने 2000 के नोट 7 साल भी नहीं रोक पाए, 7 साल के अंदर उन्होंने बदल दिया। जब 1000 के नोट बंद कर रहे थे तब हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी ने बोला था कि 1000 नोट के बंद करने का कोई औचित्य नहीं। उन्होंने 1000 के बंद करके बोले थे कि इससे ब्लैक मनी रोकी जाएगी और 2000 की नोट चालू की थी। वो 2000 का स्टैंड आज उन्होंने फिर वापस ले लिया है। यह पूरी तरह से सरकार फेल है। जिस तरह से सिलेंडर के रेट देख रहे हैं आप, 300 रुपये मिलते थे, आज 1100 रुपये के मिल रहे हैं। जिस तरह से पेट्रोल जो 65 रुपये 60 रुपये था, 110 रुपये है। मतलब इनका टोटल स्टैंड क्लियर नहीं है। महंगाई पे पूरी तरह से फेल है। बेंगलोर में आपके सामने उदाहरण है और यही मध्य प्रदेश में हमारी चुनी हुई सरकार को इन्होंने हाइक करके सरकार को गिराया था। अब पुनः आप 160-170 सीट में कांग्रेस की बहुत जीत देखेंगे आप। अभी जो कांग्रेस ने 2 पत्ते खोले हैं, नारी सम्मान योजना और बिल माफ़ी का, बिजली बिल माफ़ी का, उससे कितनी आप आश्वस्त हैं? हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। हम 85 से 90% हम सीटें जीतेंगे मध्य प्रदेश में। ये हमारा चैलेंज ओवर कॉन्फिडेंस कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि जनता ने हमें 125-130 सीट का मैंडेट दिया था। इन्होंने हमारी ही पार्टी को तोड़ के और 200 करोड़ रुपए दे के विधायकों को और सरकार गिराई थी। हमारा कांग्रेस के साथ ही मध्य प्रदेश की जनता का और आगे आने वाले समय 2024 में पूरे देश में कांग्रेस का ही मैंडेट रहेगा। ये हमारा वादा है, ये जनता का वादा है। और ये महंगाई में किसी तरह से नकेल नहीं, झूठे वादों और झूठ से सरकार नहीं चलती है। सरकार विकास से चलती है, लोगों की योजनाओं लोगों की सुनने में चलती है। मन की बात कहने में नहीं, मन की बात सुनने से सरकार चलती है। और हमारे आदरणीय शीर्ष पुरुष राहुल गांधी जी ने 3200 किलोमीटर की यात्रा की थी। दूसरा उनका स्टेप चालू होने वाला है 2500 किलोमीटर का नॉर्थ इंडिया में। अब पूरी सुनामी आ जाएगी और कांग्रेस की सरकार आपको दिखेगी पूरे देश के अंदर। आप नाम बताइए पहले। मेरा नाम गजेंद्र सिंह सिप्पू है। मैं ग्राम पंचायत माढ़ी कला का सरपंच हूँ। वर्तमान में नागौद विधानसभा का यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष भी हूँ। हमारे साथी भाई बीजेपी वाले भैया ने बोला कि सिर्फ भाजपा का एक ही फंडा है, डेवलपमेंट। बहुत अच्छी बात है। मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलता हूँ, सिर्फ 2 लाइन की बात करता हूँ। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने 100 दिन की रोज़गार की गारंटी दी थी, अधिनियम बनाया था। उसके तहत गरीब मजदूरों को रोज़गार भी मिलता था, साथ साथ में क्षेत्र का विकास भी होता था। जैसे मजरा टोला होते थे, छोटी छोटी बस्तियां होती थी, वहाँ पे रोज़गार के साथ साथ उनके आवागमन का साधन सुदूर सड़क के माध्यम से किया जाता था। आज इस भाजपा सरकार की तरह पूरी तरह से सुदूर मार्ग बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से सुदूर मार्ग बंद कर दिया गया है। और रही बात, इन्होंने कहा कि किसानों की, इसी रोज़गार गारंटी के माध्यम से छोटे छोटे किसानों की
चाहे उनके ज़मीन का समतलीकरण हो, चाहे मेड़बंधान हो, चाहे कूप खनन हो, पूरी तरह से भाजपा सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। माननीय शिवराज सिंह सरकार द्वारा पूरी तरह बंद कर दिया गया था। दिग्विजय सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उस समय पंचायत स्वराज की स्थापना महात्मा गांधी बापूजी द्वारा जो सपना देखा गया था उसको साकार करने का काम किया गया था। आज पंचायत के पास किसी भी तरह का फंड नहीं है। आज सरपंच इस तरह लाचार है, अगर गली में कहीं कुत्ता या नाली भी साफ करानी हो तो 500 रुपये का आय व्यय नहीं कर सकता है। ये पंचायत राज की व्यवस्था है भाजपा सरकार में। और दूसरी तरफ ये विकास की बात करते हैं, इनके पास न कोई एजेंडा है विकास का, गांव का, न युवाओं के रोजगार का, न नारी सम्मान का। रही बात जो 1000 ये लाडली बहना का जो लालीपाप दिए हैं, महीने 2 महीने चलेगा, लेकिन जो कमलनाथ जी लाए हैं उन्होंने दिखा दिया था 15 महीने की सरकार में 3 चरण में उन्होंने कर्ज माफ़ी की एक योजना बनाई थी, एक अपना रूपरेखा बनाई थी, जिसमें पहला चरण हो चुका था, लगभग आधा दूसरा चरण भी हो चुका था। आज कमलनाथ जी द्वारा जो नारी सम्मान के लिए जो एजेंडा लाया गया है, सिलेंडर 500 यूनिट 100 रुपये 100 यूनिट का, उसमें आप अगर सरकार बनती है, अगर कमलनाथ जी द्वारा ये योजना अगर लागू नहीं होता तो आप बाखूबी खुशी खुशी आप न्यायालय भी जा सकते हैं, न्यायालय भी जा सकते हैं। उसमें एक लाइन ये भी रखी गई है माननीय कमलनाथ जी द्वारा। अच्छा, आप सरपंच हैं तो ये बताइए कि अभी कांग्रेस ने ये भी कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो उनके अधिकार लौटाए जाएंगे बहुत सारे, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? इससे पूरा इत्तेफाक रखते हैं। इसलिए कांग्रेस की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है, वो जो कहती है वो करती है। अब पूर्ण तरह से चाहे वो किसी दल का सरपंच हो, सब सरपंचों से अपनी चर्चा होती है। अब सिर्फ उम्मीद है तो कांग्रेस सरकार से है, माननीय कमलनाथ जी से है। इसलिए कि सब कोई, अगर छोटा जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, सब कोई पब्लिक के बीच में वादा करके आता है, चाहे काम को लेकर हो, चाहे गांव के विकास का हो। आज भाजपा सरकार में सरपंच किसी तरह भी अपने पब्लिक को, अपने गाँव के लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकती, एक मतलब मुरुम तक नहीं डरवा सकती 5000 के। ये अधिकार है सरपंच के। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर बाबूलाल चुटेल है, मैं वर्तमान में पार्षद हूँ वार्ड 15 से, नगर पंचायत नागौद में। और जो विकास की बातें हैं माननीय जी, तो विकास तो की हो रहा है ऐसा नहीं, लेकिन जो हमारी पब्लिक जनता महंगाई से त्रस्त है। ऐसे जैसे खान पीन की सामग्रियाँ हैं, सिलेंडर है, और ये सिलेंडर पूरी तरह से, तेल पेट्रोल महंगा है, ये महंगाई से जनता बड़ी त्रस्त है। और हमारे नगर पंचायत में भी कांग्रेस की सरकार बैठी है, तो जितना विकास होना है वो प्रारंभ कर दिया गया है। पानी है, रोड है, नालियां हैं, जो भी काम जहां अधूरे पड़े थे, पूर्व की में सरकार भाजपा की थी, इसके बाद जो हमारी आई तो वो काम हमारा शुरू कर दी है, हो रहा है। और हमें आश्वस्त हैं, हम लोग आश्वस्त हैं कि इस बार हम लोग ऐसा करेंगे जैसे कर्नाटक में पूर्ण रूपेण कांग्रेस आई, उस तरह मध्य प्रदेश में आने की हमारी तैयारी है और हम लोग लाएंगे, हमें भरोसा है। भैया आप आगे आइए, क्या शुभ नाम है? जी, मैं जगन कुशवाहा नाम लिखता हूँ। ये बताइए यहाँ किस तरह की समस्याएं हैं और क्या है, सरकार से मांगे क्या है, और आगे चल के आप किसका समर्थन करेंगे? हम तो आने वाली सरकार का ही समर्थन करेंगे। हम सरकार बदलना ही चाहते हैं, क्योंकि इस सरकार से हम इतना पष्ट हो चुके हैं। क्योंकि ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन कई वर्ष पहले मंजूरी मिल गई थी, लेकिन कुछ कारणवश किसानों के बस में फैसला नहीं आ रहा था। इसके वजह से रेलवे सरकार ने और कलेक्टर साहब ने स्पष्ट इस आदेश में एग्रीमेंट हुआ था कि रेलवे में जिसकी भी ज़मीन अधिग्रहण होगी तो उस किसान के पुत्र के परिवार से एक को नौकरी दी जाएगी, प्लस मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन इस सरकार ने भूअर्जन भी अधूरा किया, कुछ किसानों को मुआवजा भी संतुष्टपूर्वक नहीं दिया गया, मुँह देखी में मुआवजा भी दिया गया, कुछ को मुआवजा भी नहीं दिया गया है। अभी हम लोग आंदोलन चल रहा है हमारा 25 मार्च 2023 से अनिश्चितकालीन तक, अभी भी ग्राम सड़बा तहसील नागौद में चल रहा है। लेकिन नौकरी कुछ लोगों को दे भी दी गई लॉलीपॉप की तरह। अब 90% किसान आज भी भटक रहे हैं हम आंदोलन के लिए। हम इसलिए हम सरकार को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हमारा तो सख्त नारा है कि हम चुनी हुई सरकार को ही गिरा देंगे। अब हम वोट बिल्कुल नहीं देंगे, हम चुनाव का बहिष्कार करने वाले हैं। क्या समस्याएं क्या हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ किस तरह की समस्याएं हैं, और जो अब चुनाव होंगे नवंबर में तो किस तरह क्या मुद्दे रहेंगे आपके और क्या सोच के आप मतदान करेंगे? सर, जैसे आप विकास और रोज़गार की बात की जा रही है, विकास तो हर घर घर हो रहा है, लेकिन रोज़गार एक भी नहीं हो रहा।
क्योंकि रोज़गार नव युवा पीढ़ी सिर्फ रोज़गार के उसमें है। और जो ये सरकार थी सिर्फ रोज़गार का हिसाबला देकर या तो आप कहें कि लॉलीपॉप देकर वोट जैसे मांगती है, उस हिसाब से इस बार नव युवा पीढ़ी सिर्फ रोज़गार के मुद्दे को लेकर वोट नहीं देगा। और हम लोग सभी 541 किलोमीटर के किसान हैं। सिर्फ इन्होंने रोज़गार हम लोगों को देने की बात तो की, लेकिन वादा खिलाफ़ी की। इन्होंने एक नियम लागू किया 11/11/2019, उसके तहत बोला गया कि जो उनके पात्र किसान हैं 11/11/2019 को उनको हम नौकरी देंगे। अब बोल रहे हैं ना तो पहले वालों को ना तो बाद वालों को। श्रीमान जी ये बताइए कि कोई नियम लागू होता है तो आने वाले दिनों के लिए लागू, ना कि पिछले दिनों के लिए। इन्होंने सभी किसान भाई को एक सम कर दिया है। और अब ये बोल रहे हैं कि हमारी मीटिंग हो रही है उच्च अधिकारियों से, ना आज तक हम कोई संतुष्ट का जवाब दिया जाता है और ना कुछ किया जाता है। इसलिए हम आने वाली सरकार का ही सपोर्ट करेंगे, जो भी सरकार बनेगी। इन्होंने जो कहा कि ललितपुर सिंगरौली रेलवे रोल मतलब जो रेलवे लाइन का आपने जॉब के विषय में बात किया, इस विषय में माननीय सतना सांसद गणेश सिंह जी ने माननीय रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से इस दिशा में बात भी किया है। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें जो भी मतलब करेक्शन हो सकता है लोगों के रोजगार के लिए, माननीय रेल मिनिस्टर जी ने उनको आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इस दिशा में हम काम करेंगे। आप आगे आइए, क्या समस्याएं हैं और क्या मुद्दे हैं जो आगे चल के चुनावी मुद्दे बनेंगे? मेरा मानना तो ये है कि भाजपा सरकार जो है कि भाजपा सरकार से जनता इतनी त्रस्त है कि मुझे लगता है आने वाले समय में बिल्कुल बदलाव हर प्रदेश में किया जाएगा। और क्योंकि भाजपा में ऐसे चोर लोग बैठे हैं कि वो बिल्कुल जनता की सुनवाई नहीं कर रहा है और हर प्रकार से प्रताड़ित जनता को किया जा रहा है। तो हमारा सबसे मानना यही है कि जैसे कर्नाटक में अभी हम लोगों ने ऐसा प्रदर्शन करके और सफलता हासिल किया है, तो मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी के साथ पूरी जनता है और आने वाले प्रदेश में भी जनता पतंग का क्षेत्र फहराएगा। आप आगे आइए ना, अरे कुछ तो बताइए, आप क्या मुद्दे हैं? पूछिए। विधानसभा है, क्या बताइए क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? क्या मुद्दे रहेंगे आपके? कहाँ स्थानीय मुद्दे जो आपकी विधानसभा से संबंधित है। सबसे बड़ी मुद्दा तो यहाँ पे यह है बेरोजगारी। रोजगार के कोई साधन नहीं, बेरोजगार यहाँ से जो है युवा वर्ग जा रहा दूसरे राज्यों में काम करने, वहाँ उसका शोषण अधिक होता है। 12-12 घंटे काम करते हैं, मजदूरी क्या मिलती है? औसतन 8 से 10 हज़ार रुपये, जबकि 12 घंटे में जानवर भी खूंटा तोड़ देता है। ये शोषण है कि नहीं है बताइए। इस में जो युवा वर्ग है उसको क्या लगता है आपको किस ओर जाएगा? युवा वर्ग विरोध में जाएगा, उसको काम नहीं मिलेगा, मार्कशीट लिए घूम रहा है। ये शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, एक मीडियम क्लास के आदमी के पूरी अभिभावक की जो पैसा होता है वो पूरा शिक्षा में खर्च होता है। बाद में वो ओवर होके घर में आके बैठ जाते हैं, फिर 10,000 की नौकरी करते हैं। पढ़ने के क्या मतलब है? राज्य तो कहते हैं कि सबको पढ़ाई करवा रहे हैं, जितनी लड़कियां हैं जिनके गरीबों के उनको हम डॉक्टर इंजीनियर। तो उन्हें रोजगार भी देना चाहिए ना। कहाँ है रोजगार के साधन? रोजगार है 1 लाख वर्तमान रोजगार के साधन कहीं भी नहीं है। कहाँ दे रहे हैं आप? सतना जिले में सबसे ज़्यादा सीमेंट की फैक्ट्रियाँ, फिर भी यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं है। ये क्या है? शोषण नहीं तो क्या है? हमारे साथ एक और युवा हैं, बताइए आप बोलिए कुछ, किन मुद्दों को लेकर यहाँ नाराजगी है भाजपा को लेकर? किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में हिस्सा लेंगे, मतदान में हिस्सा लेंगे? हमारा पूरा समर्थन कांग्रेस को, हम कांग्रेस को ही समर्थन देंगे, क्योंकि हम बीजेपी से इतना त्रस्त हो चुके हैं कि अब हम क्या बताएं। दादा ये बताइए कि यहाँ चुनावी मुद्दे क्या हैं और आगे जो इसी नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे लोगों के और किस तरह से वोट करेंगे लोग? नहीं, वो तो सब सही है, मुद्दे अच्छे रहेंगे, वो तो सही बात है। लेकिन मैं तो सब अपने से ही परेशान हूँ, दूसरे की मदद करता हूँ। मैं तो सब PWD में नौकरी करता हूँ, कम से कम 12 स्टार हो गए, रिटायरमेंट तैयार होने जा। ना तो वहाँ से आप मेरे को दवा का पैसा मिलता, एक्सीडेंट हो चुका था, ना तो मेरे को दवा का पैसा मिला, और ना सब इसके पास मेरे ना तो कोई वहाँ से कोई पैसा मिलता, कोई भी पैसा नहीं, कल तनख्वाह क्या। और उसी काम सारा बहुत ज़्यादा करना पड़ता। तो क्या सरकार से नाराजगी है आपकी? मेरे को सब मेरे कुछ मिलता नहीं, मेरे को शासन से नाराजगी सर, कुछ नहीं मिल रहा वहाँ से। अब मानिए साहब वो जो पुरानी पेंशन भी वो भी बहाल नहीं, कुछ नहीं बहाल नहीं है। अब रिटायरमेंट में जा रहा, उसके पास PWD में रखा क्या है? इसके पास में रिटायर होने के बाद मेरे पास क्या कुछ नहीं है ना। आप ये बताइए कि
कि यहाँ किस तरह के मुद्दे हैं लोकल जो विधानसभा में जो वोट बैंक को डाइवर्ट कर सकते हैं और किस तरह से नाराज़गी है लोगों के अंदर? देखिए, बुनियादी बात ये है कि शुभ नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम विजय शंकर चतुर्वेदी है और मैं भी पत्रकार हूँ। तो बुनियादी बात यह है कि आमतौर पर ये देखा जाता था, जो ट्रेंड होता है, लोग कहते हैं कि पार्षद वाले मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। हम अभी तक यही देखते आए हैं, लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। लेकिन जो भी राजनीतिक पार्टी आभासी काम करती है उसके लिए सारे मुद्दे एक तरफ हो जाते हैं, सिर्फ चुनाव जीतना एकमात्र लक्ष्य हो जाता है। तो अगर आप कहेंगे कि यहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र है इसके अपने कुछ विशिष्ट मुद्दे हैं, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र की एक प्रकृति होती है, लोकसभा क्षेत्र की एक प्रकृति होती है, मुद्दों की प्रकृति बदल जाती है। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए कोई प्रकृति नहीं बदलती। उनके लिए बुनियादी बात है कि हमें कैसे भी चुनाव जीतना है। इसलिए क्या होता है, दिखावा ज़्यादा होता है। दिखावा का मतलब कि अगर मुझे कोई स्कीम लागू करनी है तो उसका पैसा अगर मैं लगा दूं तो जनता तक पहुंच जाएगा, भला हो जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा पैसा मुझे उसकी दिखावट में खर्च करना है, उतने विज्ञापन दे देते हैं, उतने जो है ढोल नगाड़े पीट देने हैं और तरह तरह से घोषणाएं करनी हैं। तो वो ये इसको कहते हैं आँख में धूल झोंकना, और नीयत का मामला उठ जाता है। अगर आपकी नीयत है तो मान लीजिए आपका जो है 1 करोड़ का बजट है, 1 करोड़ रुपया आप सीधे जो है पब्लिक के भलाई में लगा दीजिए, सड़क बनवा दीजिए, स्कूल बनवा दीजिए, हॉस्पिटल बनवा दीजिए, जो बुनियादी। तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? देखिए, बदलाव का तो ऐसा है कि जो कांग्रेस सरकार थी 2014 में जो बदली गई थी, तो वो कांग्रेस सरकार कोई बुरी सरकार नहीं थी। उसकी एक छवि बनाई गई कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है, और वो छवि निर्माण के जरिए क्या किया गया कि जनता के दिमाग में ये बिठाया गया कि हम आपको बेहतर विकल्प दे सकते हैं। तो जनता को क्या लगा कि बदलना ज़रूरी है, और वो सरकार यूपीए सरकार चली आ रही थी 10 साल से। तो होता क्या है कि हम अगर आप कपड़ा भी पहनते हैं तो कुछ दिन बाद लगता है यार चेंज कर दो, कितना भी अच्छा है, बड़ा आरामदायक है, लेकिन चेंज कर दो, तो एक भावना होती है। तो इस सरकार ने जो किया है उससे जनता, तो कहते हैं ना, दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि हाथों में अंगारे लिए मैं सोच रहा था, कोई मुझे अंगारे की तासीर बता दे। अरे भाई, जब गर्म है अंगारा तो दूसरे से क्या पूछते हो? तुमको तो मालूम है ना कि महंगाई का क्या हाल है, फलाना क्या हाल है। तो एक तो वो काम करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा, और दूसरी चीज़ जो काम करेगी वो है बदलाव की इच्छा। तो वो जो तय है, क्योंकि अब जनता ने ये भी देख लिया है कि जो पिछले दिनों से जो रिकॉर्ड जो चेंज हो रहा है, वो रिकॉर्ड दूसरे राज्यों में भी जो है देखा लोगों ने। तो पहले जो छवि बनाई गई थी कि कांग्रेस महाभ्रष्ट पार्टी है और इसके जो नेता लोग हैं वो अक्षम हैं, अब लोगों ने देख लिया कि ये जहाँ भी काम कर रहे हैं वो बीजेपी सरकारों से 100 दर्जे बेहतर काम कर रहे हैं और ज़मीन पे योजनाओं को उतार रहे हैं। भले उनकी मीडिया में चर्चा ना हो या ना हो, लेकिन वहाँ की जनता जानती है कि वहाँ पे कौन क्या कर रहे हैं। तो इस वजह से इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और ये जो ज़मीनी मुद्दे होते हैं लोगों के, जिससे उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित होती है, उसके बच्चों का भविष्य प्रभावित होता है, अब लोग उस तरफ ध्यान दे रहे हैं। अब वो जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और ये जो इसकी जो कोशिशें होती हैं, उसका हश्र कर्नाटक में बीजेपी ने देख लिया है कि हर स्तर पे उतर गए, सब कर लिया, फिर भी आधी कांग्रेस से आधी सीटें भी नहीं आई। तो अब आप समझ लीजिए कि इसके लिए अब ये देख करके बीजेपी भी आत्मचिंतन करेगी कि क्या हम बजरंगबली और श्री राम और इसी पे अटके रहें कि सचमुच जो है जनता का कुछ भला करें। थैंक यू। हमारे से एक महिला भी हैं। अब बताइए कि जो अब चुनाव आने वाला है उस पर क्या मुद्दे रहेंगे आपके? जब वोट करने जाएंगे, मतदान करने, तो क्या दिमाग में रहेगा कि किसको वोट देना है? होगा सर, हम ये बोल रहे हैं कि अब होगा सरकार बदली जाए, कुछ हम दूसरी सरकार का आदमी जो है तो उनका कुछ वो कह के चले कि चलो भाई कितनी आमदनी, कितनी फ़ायदा। हमको तो वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलती है हैं, और ना हमको अब कोई कुछ, ना हमारे आधार राशन कार्ड है सर। हो इतने यही बोलते हैं कि होगा सरकार बदली जाए जो है। तो अब ये आपको दूसरी सरकार से उम्मीद रहेगी? हो गया। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनकी क्या भूमिका रहेगी इस विधानसभा चुनाव में। शुभ नाम बताइए। नरेश। क्या भूमिका रहेगी आम आदमी पार्टी की? हमारी पार्टी की भूमिका तो बिल्कुल साफ है
क्योंकि हम लोग स्वच्छ राजनीति करने चाहते हैं। और जो अभी चल रहा, जो अभी वर्तमान में जो शासन चल रहा, उस पर तो भ्रष्टाचार तमाम हुए हैं और ये सबको दिख रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी बने, आए कोई भी हो, वो एक अच्छी स्वच्छ राजनीति करे और भ्रष्टाचार मुक्त हो। हम लोग यही चाहते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? राजीव सिंह परिहार। तो किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी भी कैंडिडेट तो खड़ा करेगी विधानसभा चुनाव में, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके पास जनता तक जाने के लिए? मुद्दे हमारे पास बहुत है जनता तक जाने के लिए, जैसे आपका बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, ये रोजगार, ये हमको मुहैया कराना है अपने प्रदेश में। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाई और उन्हीं के नेतृत्व में पंजाब में सरकार बनाई, और गुजरात में भी चुनाव हुए जिसमें हम 5 विधायक अपने आए, 24 विधायक जो दूसरे नंबर पर थे। वही मुद्दे लेकर हम लोग मध्य प्रदेश में लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में अपने 230 विधानसभा सीटें उनमें हम पूरे में लड़ेंगे और अच्छी ईमानदारी से काम करेंगे। अभी तक कांग्रेस पार्टी, जब कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ तब कांग्रेस पार्टी जितने दिन तक उसने शासन किया, 20 साल, 25 साल, 30 साल जो भी किया, बीजेपी वाले चिल्ला रहे थे कि कांग्रेस नष्ट कर दिया, ये हुआ वो हुआ। जब कांग्रेस बीजेपी वालों को मौका मिला, आज 20 साल से 14 साल से मुख्यमंत्री खुद है शिवराज सिंह चौहान, जब इनको मौका मिला, वही गैस सिलेंडर के दाम जब कांग्रेस के शासनकाल में जब बढ़े तब स्मृति ईरानी जो है तो डांस कर रही थी, भांगड़ा कर रही थी। अब आज जब बीजेपी के शासन में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं तो उनके पैर थिरकने बंद हो गए, शायद उनको साउंड नहीं मिल रहा नाचने के लिए। तो ये एक दूसरे का विरोध करते हैं और बारी बारी करके कांग्रेस भाजपा करके मध्य प्रदेश की जनता को लूट रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं। इसलिए अच्छा, आप बताइए कि पहले तो अपना नाम बताइए। मोनू नामदेव। अच्छा, ये बताइए कि जो कांग्रेस की नारी सम्मान योजना है और लाडली बहना योजना भारतीय जनता पार्टी है, क्या लगता है इस चुनाव में कुछ करामात करेगी? देखिए, हो सकता है करामात कर दे, क्योंकि जो कांग्रेस की है वो 1500 देने के लिए तैयार हैं और जो बीजेपी सरकार वो 1000 ही दे रही है। अब पता नहीं इसमें क्या होता है, क्योंकि जनता को पैसों से मतलब हो जाता है। अब जनता सिर्फ पैसे के पीछे भागेगी तो कुछ भी हो सकता है। और यदि जनता चाहती है कि विकास भी हो, और विकास केवल ईमानदार लोग कर सकते हैं, ईमानदारी से। यदि पैसे के ऊपर जाएंगे तो ईमानदारी ख़त्म है, और ईमानदारी नहीं रहेगी तो देश वैसे ही बर्बाद है और बर्बाद हो जाएगा। क्या ये जो विधानसभा है नागौद सीट, तो क्या किस तरह के यहाँ मुद्दे हैं जो प्रभावित करेंगे चुनाव? यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है आपका रोजगार का, बाकी सब तो ठीक है, सिर्फ रोजगार। यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ा दूसरे देशों में या दूसरी प्रदेशों में, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। रोजगार के लिए देखा जाए तो ना तो फैक्ट्रियाँ हैं, ना तो कोई ऐसा कॉरिडोर है जहाँ पे कुछ रोजगार मिले। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर लोगों ने अपनी बात रखी और कांग्रेस के इस समय नारी सम्मान योजना और से अपने जीत पक्की मान रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की वही लाडली बहना है जो उनको लगता है कि फिर से वो रिपीट करेंगे। आगे आने वाले दिनों में आप एमपी तक के चौपाल के साथ बने रहिए। नमस्कार।